हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइंस। और साइंस का कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर। साइंस के सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें हम चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अभ्यास पुस्तिका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। कोई मुझे बताएगा थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है, स्टायरॉन। क्या है थर्माकोल का दूसरा नाम, स्टायरॉन। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। मुख्य पोषक तत्व क्या है, हाइड्रोजन। क्या है मुख्य पोषक तत्व, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फेरिक ऑक्साइड मिलने से निर्मित कांच होता है, कैसा होता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है या बैंगनी हो जाता है। कोई मुझे बताएगा क्या होगा, क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड से मिलने वाला निर्मित कांच कैसा हो जाता है, हल्का हरा। कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था खिड़कियों में क्या प्रयोग होता है, कुछ याद आ रहा है। ट्रैक्टर, ट्रक जो होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनकी खिड़कियां किससे निर्मित होती हैं, मृदु कांच। किससे निर्मित होती हैं, साधारण या मृदु कांच से। किससे निर्मित होती है, साधारण व मृदु कांच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड, किसके, सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। जब फोटोक्रोमिक कांच तैयार किया जाता है उसमें क्या सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। कोई मुझे बताएगा। मैंने आपको बताया था जब कांच के बारे में कि फोटोक्रोमिक कांच होता है, उसमें सिल्वर आयोडाइड बनाया जाता है जिससे कि वो धूप में, याद आया कुछ। तो ये क्या है, सही। ये क्या है, सही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है या नहीं। रेयॉन जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा निर्मित चीजें क्या प्राकृतिक हो सकती हैं, नहीं हो सकती। वो क्या हो सकती हैं, अप्राकृतिक। क्या हो सकती हैं, वो अप्राकृतिक हो सकती हैं। तो रेयॉन क्या है, अप्राकृतिक है। तो इसका क्या होगा, रॉन्ग का निशान आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित करता है। मानव निर्मित वस्तुएं हैं या नहीं। ये जो सीमेंट लिखा है, साबुन लिखा है, प्लास्टिक लिखा है, ये मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं या ये हमें प्रकृति ने दी हैं, या ये प्रकृति ने दी हैं या हमने निर्मित की हैं। बिल्कुल, सीमेंट, साबुन और प्लास्टिक किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। प्रकृति ने हमें इसके कंपोनेंट दिए, पर हमने क्या लगाया, अपना दिमाग लगाया और ये सारी वस्तुएं क्या कर ली, क्रिएट कर ली। तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा। एंटीबायोटिक, क्या है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, नहीं किया जाता। ठीक है, कीटनाशक अलग है, एंटीबायोटिक अलग है। ठीक है, कीटनाशक क्या होते हैं, जो दी जाती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, जैसे ये साबुन लिखा हुआ है, प्राकृतिक बर्तन लिखा है, संश्लेषित लिखा है, ये बड़ा बैंगनी लिखा हुआ है। इनका प्रयोग करके क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सी जगह क्या आएगा। चलिए पहला करते हैं। मेलानाइन का उपयोग प्लास्टिक के बनाने में किया जाता है। मेलानाइन का जो प्रयोग है वो प्लास्टिक के क्या बनाने में प्रयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में प्रयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए था सूत। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सूत, रेशम, ऊन क्या है, प्राकृतिक। क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। रेयॉन था या नहीं था, हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। रेयॉन बताओ प्राकृतिक है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रेयॉन, क्योंकि मानव निर्मित है। किसके द्वारा बनाया है, मानव ने उसको बनाया, तो वो क्या है, मानव निर्मित। धूप करते हैं। धूप के चश्मे, धूप के जो चश्मे पहनते हैं हम, जो ग्लासेस पहनते हैं, सूर्य की किरणों से आंखों को बचाते हैं। कौन सी किरणों से आंखों को बचाते हैं,
पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? मैंने आपको बताया था सोडियम का प्रयोग करते हैं क्या बनाने में? साबुन। कौन सा वाला साबुन? साबुन मतलब जो नहाने वाला साबुन होता है, अपमार्जक नहीं। ठीक है बेटा, याद रखना ये सारी चीज़ें। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। कौन से रेशों से बने हुए कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं? संश्लेषित रेशों से, जो किससे बनाए हैं? मानव निर्मित है। जैसे रेयॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये किसने बनाए हैं? मानव ने बनवाए हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे करते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए। कहाँ गए हम? क्वेश्चन आंसर पर आ गए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप प्राकृतिक वस्तुएं? वे वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। वो कौन सी होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। और जो प्रकृति ने हमें स्वयं दी है, उसके निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं होता। जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, वो कौन सी होती है? प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे हैं। जो वस्तुएं प्रकृति में स्वतः पाई जाती हैं, जिसको बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं होता, जो स्वतः प्राप्त होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका निर्माण किसके द्वारा नहीं होता? हमारे द्वारा नहीं होता। जिसका निर्माण मानव, यहाँ पे मानव में से। ठीक है बच्चा, प्राकृतिक वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकृति में स्वतः पाई जाती हैं, जिनको निर्माण करने में मानव का कोई हाथ नहीं होता, जिसका निर्माण मानव, यहाँ मानव आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मानव आएगा। मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, वह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, इसे मानव ने थोड़ी बनाया है। ये तो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति ने हमें दी है और जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। मानव निर्मित वस्तुएं, वे वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे प्लास्टिक, तालाब, कुआं, नल। मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं, ये तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। पूरा चैप्टर ही इस पे बेस है कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ाने में फेल हुई हूँ। चलिए खा, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम बताइए। चलिए, साधारण कांच, फ्लंट या प्रकाशकीय कांच, कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है, चलिए फोटोक्रोमिक कांच जो हरा कर देता है। बस ऐसे जोड़ते हुए चलो बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रेलिक, बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। पॉलीथीन थैली बनाने में की जाती है, सब लोग थैलियों का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन तो सबको पता होगी। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका खाना क्या नहीं होता? चिपकता नहीं है। बोलते हैं ना नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक से समझ में आया, जिस पे कोई चीज़ चुपके ना, उसे कहते हैं नॉन स्टिक। नॉन में नहीं, स्टिक में चिपकना। तो उस पर किसकी परत होती है? उस पर किसकी परत होती है? उस पर टेफ्लॉन की परत होती है। एक्रिलिक, कार व ट्रक की खिड़कियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार और ट्रक की खिड़कियां बनाने में। बैकेलाइट, बिजली के प्लग स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया है। अपमार्जक और साबुन, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अपमार्जक और साबुन क्या होता है। ये दोनों भिन्न भिन्न होता है। साबुन क्या होते हैं? जो हम नहाने में प्रयोग करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? जिनका प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है। इनमें औषधीय विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। साबुन का क्या होता है? ये जो कठोर जल होता है उसमें झाग नहीं दे पाता, जबकि अपमार्जक क्या होता है? कठोर जल में झाग दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना? पढ़ी थी या नहीं? कुछ याद आ रहा है? चलिए, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम के लवण हैं। किसके? सोडियम और पोटेशियम के और वसीय अम्ल के, जो मृदु जल में झाग उत्पन्न करते हैं, परंतु कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते। इसका प्रकार, ये कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार क्या होता है? औषधीय, जो त्वचा रोग में प्रयोग किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साबुन लिख के देते हैं ना विभिन्न विभिन्न प्रकार के। अपमार्जक, ये क्या होते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है? अपमार्जक, जो कठोर जल में झाग उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? कपड़े धोने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये रासायनिक रूप से साबुन से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चा,
चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है? कुम्हार को कभी आपने देखा हो तो वो चिकनी मिट्टी को जो पानी में प्रयोग करके पानी का प्रयोग करके गीला करके उसको बांधता है ना, गूंथता है, फिर गूंथे हुए से चाक पर रखता है और उससे बर्तन बनाता है। फिर वो कच्चे बर्तन को पकाया जाता है जिसे हम प्रयोग करते हैं। जो भट्टी में पकाए हुए बर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। चलिए लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं बच्चा, ठीक है। मृत्तिका क्या है? कुम्हार द्वारा चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चाक द्वारा कच्चे बर्तनों को बनाया जाना क्या है? फिर इन्हें उच्च ताप पर भट्टी पर क्या किया जाता है? पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को क्या कहते हैं? हम मृत्तिका कहते हैं। ठीक है बच्चा, मृत्तिका समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे क्या है? मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव द्वारा जो निर्मित होंगे उन सबको क्या कहेंगे? संश्लेषित रेशे। वो कौन से? नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन, रेयॉन आदि क्या है? उच्च अणु भार वाले होते हैं और ये दिखने में क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं और ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं। ये जल्दी सूख भी जाते हैं। ये सब हमने पढ़ा था कि नहीं? चलिए अब कर रहे हैं हम क्या? मैच। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। ये क्या है? स्तंभ का है, ये स्तंभ खा है। चलिए मिलाते हैं। पहला पढ़ते हैं। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाती है? मशीन और मनुष्य द्वारा तैयार की गई वस्तुएं बताइए, इन चारों में से क्या कहलाएंगी? इन चारों में से कहलाएंगी मानव निर्मित वस्तुएं। क्या कहलाएंगी? मानव निर्मित वस्तुएं। मकान बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? ईंट का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, सरिया का प्रयोग किया जाता है। क्या? ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं जिससे कि वो फट ना जाए। वो बताया था ना कि उससे पानी बाहर निकलना चाहता है वाष्पित होके और वो उसको जगह नहीं मिलती तो वो वेपोरेट होता है तो वो फट जाती है। इसलिए हमें क्या करना होता है? पानी का छिड़काव करना होता है। रेयॉन रेशे क्या है? कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रेयॉन रेशा को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा। जो किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव द्वारा बनाया जाता है। चलिए एक बार मैं पूरा मिला के दिखा देती हूँ आपको, इसे क्लीन करके। समझ तो आई गया होगा आपको। ये क्या है? मानव निर्मित। मानव और मशीन द्वारा चीज़ों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। और मकान बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग करते हैं। सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और रेयॉन के रेशों को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। चलिए अब हम चैप्टर को फिनिश की तरफ हैं बच्चा। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? भूमि को पोषक तत्वों से क्या करने के लिए, पूरित करने के लिए हम कौन कौन से उपाय करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। भूमि को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ये क्या आंसर है इसका? ठीक है। भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे पोषक तत्व की पूर्ति स्वतः पर्यावरण द्वारा होती है। क्या करते हैं? भूमि को जोता और ऐसे ही छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए जिससे उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, उसमें जो घास फूस उगेगी वो घास फूस को फिर जोता जाएगा जिससे वो क्या देगी? जो भी हमारे जो खेती होगी उसको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है। चलिए एक फसल चक्र। फसल चक्र के नियमों का पालन करना चाहिए कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लगानी चाहिए, कुछ समय छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है आलू बोए तो अगली बार भी आलू बोए, फिर तीसरी बार भी आलू, ऐसा नहीं है। एक नियम होता है कि आलू बोना है, उसके बाद मटर बोनी है, फिर उसके बाद ये पौधा बोना है। ठीक है। उसका क्या करना चाहिए? फसल चक्र का पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। जो रासायनिक खाद मिलते हैं ना कि बस उसका छिड़काव करना होता है और उससे जो कीड़ा वीड़ा लगता है वो मर जाता है जिससे कि आपकी फसल अच्छी होती है। चलिए धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। क्यों? सूर्य की गर्मी से आंखों को बचाने के लिए पराबैंगनी जो यूवी रेज आती है ना, जो यूवी रेज होती हैं सूर्य की,
उनसे भी बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं ना, उनके जो चश्मे होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि धूप की किरणों के लिए वो कहते हैं लेंसेज होते हैं ब्लू, ग्रीन और नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी चश्मे पहनते हैं वो चेक करके देखिए कि उनके चश्मे कौन से ब्लू वाले हैं या ग्रीन वाले हैं, ठीक है बच्चा। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? कोई बताएगा संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि वो हल्के होते हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं तथा इनमें सिकुड़न नहीं आती। इनमें क्या नहीं आती? सिकुड़न नहीं आती। इनको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। सूती कपड़े देखो, एक बार पहन लो, पहनने के बाद भी अगर आपने आधा 1 घंटा घूम लिया ना, वो सिकुड़न आ जाती है। कॉटन के वस्त्रों पे भी आ जाती है, वो क्या नहीं होता? संश्लेषित वस्त्रों पर नहीं आती है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं? ये जल्दी सूख जाते हैं, हल्के होते हैं व इन पे सिकुड़न नहीं आती, जिस कारणवश ये जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैव निम्नीकरण क्वेश्चन करते हैं। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया में अंतर। जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया क्या है? जिसमें अगर आपने जैसे मान लीजिए पत्ती ली, ठीक है, आपके घर की सब्जी के छिक्कल लिए, उनको क्या किया? जमीन के अंदर गाड़ दिया, और वो जीवाणु जो वहाँ पर हैं उपस्थित, उन्होंने क्या कर दिया? उसे फर्टिलाइज कर दिया, उसे विघटित कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो उसे क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया। और जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया क्या है? क्या आपने जमीन में गाड़ रखा है, पर उसमें जीवाणु जो हो रहे हैं उसे डिकम्पोज ही नहीं कर पा रहे, उसे नष्ट ही नहीं कर पा रहे, उससे खाद बना ही नहीं पा रहे, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो वो क्या है? जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया। चलिए लिखेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैव जीवाणुओं को क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया, वे पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टिन। प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उनको डिकम्पोज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, वर्षों लग जाते हैं पर वो डिकम्पोज नहीं हो जाता। इसी कारणवश हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है ये प्लास्टिक। ये नालों में फंस जाते हैं और ये गल ही नहीं पाते, इससे गाय वगैरह खा लेती हैं, उनको इतनी परेशानियां होती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है? सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है। बाकी अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स।